नमस्कार दोस्तों। हम यूपी बोर्ड 2025 की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो 24 फरवरी का आप लोग का हिंदी का पेपर होगा। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, जो मैं बता रहा हूं एकदम सेम टू सेम वैसा ही पेपर छपा छपाया मिलेगा। दोस्तों बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, लेकिन दोस्तों आपको एक बात तो मैं कह देना चाहता हूं, एनटीए के जैसा पेपर बनाया है मैंने, यही विकल्प आएगा। जैसे खान सर ने बनाया था बीपीएससी वाला पेपर, तो जैसा कि एनटीए का पेपर आया था तो लोगों को लग रहा था कि एनटीए ने खान सर का नकल कर ली है। तो ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो रहा है, मतलब होने वाला है। आपको लगेगा कि लगता है मेरा पेपर एनटीए वालों ने नकल कर लिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही फीलिंग आपके साथ होने वाला है। मैं वीडियो पर आता हूं क्योंकि आप लोग वैसे ही परेशान होंगे, आप लोग डिप्रेशन में जा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 100 विकल्प से ज्यादा, 100 नहीं 50 विकल्प बताऊंगा, और द्विवेदी वेग, भारतेंदु योग और जितने भी योग होते हैं सबकी समय सीमा बताऊंगा, और प्लस कुछ लेखकों के जो क्लास इंटर में और 10th में मोस्टली जो आते हैं उनके हर एक रचना को याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो अब शुरू करता हूं विकल्प। देखो दोस्तों, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? दोस्तों इस केवल सही विकल्प लिखा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। 100% यहाँ आने के चांसेस बन रहे यूपी बोर्ड में। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अब देखिए, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई किस युग में प्रकाशित हुई साहब? या भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई। 100% यहाँ आ सकता है। अब देखिए, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध है, किसका निबंध है? या सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, 100% आ सकता है इस बार, ठीक है। अब देखिए, निसहाय हिंदू किसकी रचना है? तो राधा कृष्ण का हिंदू रचना है, राधा कृष्ण का रचना है या निसहाय हिंदू। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह 10th और 12th दोनों में से आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम 10th का ढूंढ रहे हैं तो 12th का क्यों मिल गया, हम 12th का ढूंढ रहे हैं तो 10th का क्यों मिल गया। यह दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ, 100% यह गारंटी के साथ बाबू यह आएगा, आएगा चाहे 12 में या 10 में, लेकिन लिख कर ले लो, यह आएगा। तो हिंदी साहित्य का विकास हो गया, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ, तो हिंदी साहित्य का विकास। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन यही आएगा। देखो, अम्बपाला किस विधा की रचना है? तो अम्बपाला नाटक की रचना है। रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की यह रचना है। अब देखिए, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है, मोहन राकेश है, इसकी गारंटी के साथ आएगा। अब देखो, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो राहुल सक्करतान है। आर्थो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो यह भी राहुल सक्करतान है, ठीक है। राहुल सक्करतान वाला हमेशा आता है 12 में, ठीक है, और 10th वालों में भी यह आता है। अब अगले, भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रद्धारा फुलौरी है, 100% यहां आएगा। अब देखिए, हिंदी पन की रंगी हुई चुलबुली भाषा में सफलतापूर्वक गद्य कौन सा है? तो गद्य कौन है? तो इसका इंसा अल्लाह खान, 100% आएगा। अब देखिए, अर्थ कथानक क्या रहेगा? अर्थ कथानक, अर्थ कथानक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बनारसी नाथ जैन है, बनारसी दास जैन है। अर्थ कथानक आत्मकथा के लेखक बनारसी दास जैन है, 100% यहां आ सकता है। आगे देखो, यात्रा वृतांत विधा के लेखक है, तो इसका भी राहुल सक्करतांत होगा। दोस्तों राहुल सक्करतांत वाला बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि राहुल सक्करतांत वाला इस 100% आएगा। अब देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस भाषा से बोली जाती है या किस भाषा से बनी है? 100% आएगा। इसका आंसर है खड़ी बोली। या सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि यह कला में भी आ सकता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या 2 सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो इसका खड़ी बोली आएगा आंसर। अब देखिए, सबकी समय सीमा देख लेते हैं। अब देखिए, पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग की समय सीमा। दोस्तों देखिए, भारतेंदु युग नहीं पूछ रहा, पूर्व भारतेंदु युग पूछ रहा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोर्ड एग्जाम में पूर्व आएगा, आप लोग को समझ में नहीं आ सकता है। पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग की समय सीमा बताइए। तो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक है इसकी समय सीमा, आप भूलिएगा नहीं। भारतेंदु युग नहीं, पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग की समय सीमा तो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 तक था, ठीक है। अब देखिए, द्विवेदी युग की समय सीमा। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा थी वह 1900 से 1922 है, ठीक है। 1900 से 1922 है, या गलत लिखा है? 1900 से 1922 है, ठीक है।
आप इसको संशोधन कर लीजिएगा। द्वितीय युग की समय सीमा 1900 से 1922, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, भूलिएगा मत। अब देखिए शुक्ल युग या छायावाद युग का समय सीमा 1922 से 1938 तक है। अब शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में अंतर है, छायावादी और छायावादोत्तर युग, इन दोनों में अंतर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो 1938 से लेकर 1947 ईस्वी है। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बोलकर समझा दे रहा हूं। अब देखिए स्वातंत्र्योत्तर युग का जो समय सीमा 1947 से लेकर अब तक है, ठीक है, 1947 से लेकर अब तक है इसका। अब ट्रिक पर दोस्तों देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कक्षा 10 में इंपॉर्टेंट होता है, कक्षा 12 में महा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कक्षा 10 में 2025 आएगा क्योंकि एनटीए ने खुद जारी किया है कि इन कवियों की रचना आएगी। अब देखिए इसका ट्रिक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कोई भी आ जाए 20 मार्क में से एक, तो उसका ट्रिक देखो। इनका एक ट्रिक है, प्रभु श्री राम की आराधना हो, ठीक है, प्रभु श्री राम की आराधना हो। देखिए प्रा से होगा प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, और भा से होगा भारत दुर्दशा, श्री से होगा श्री चंद्रावली, रा से होगा रत्नावली, मां से होगा मदालसा, का से होगा कवि वचन सुधा, आ से होगा अंधेरी नगरी, और रा से होगा रत्नावली, और धा से होगा धनंजय विजय, और ना से होगा नील देवी, हा से होगा हरिश्चंद्र। देखो दोस्तों इतने सारे रचनाओं को अगर याद करना तो 100 ट्रिक है। प्रभु श्री राम की आराधना हो, सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप 10 बार बैक करके देख लीजिए, आपके दिमाग में ठुस जाएगा ये। अब देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल आएगा बाबू, एनटीए ने खुद जारी की है, कक्षा 10 में इसका एक रचना आ सकता है विकल्प में। अब देखो इसका हो जाएगा प्रभा काम कर, जैसे हमारी कोई बहन है या कोई हमारे घर की बेटी है, उसको हम कह रहे हैं प्रभा बेटी काम कर, ये काम कर काम कर। देखो ये ट्रिक, प्रा पास होगा पृथ्वी पुत्र आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। भा से देखो भारत की एकता, वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की एकता कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका, इस बार भी आ सकता है। और देखो का से कल्प वृक्ष, मां से मातृभूमि, का से कला और संस्कृति, वासुदेव शरण अग्रवाल का एक विकल्प आएगा, वो लिख कर ले लो प्रभा काम का। इसका एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, कला और संस्कृति, यूपीएससी तक ये काम देगा, यूपीएससी तक। और यह देखिए अभी तो कई ट्रिक है, अभी ये शुरुआत है। देवकी नंदन खन्नी का देख लीजिए, इसका एक ट्रिक है, चंद्रकांता काकी को भूत ने नोखला हार कर दिया, चंद्रकांता काकी को भूत ने नोखला हार कर दिया। अब देखो चंद्रकांता, चंद्रकांता संस्कृति इनकी रचना है, आ सकता है। अब देखो काकी को, तो काजर की कोठरी 100% आ सकता है, इसकी गारंटी के साथ कह रहा हूं आएगा। अब भूत से हो जाएगा भूतनाथ। अब नोखला हार या ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है। अब देखो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ट्रिक देखो जयशंकर प्रसाद का ट्रिक है, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए। अब पवन सिंह का एक गाना आया है आरा के होठलाली, तो आरा के होठलाली को बाबू छोड़ो क्योंकि आ गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। देखो तो उसका ट्रिक है, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए। दोस्तों राइटिंग गंदी है लेकिन आपको समझने के लिए काफी है। देखो आ से हो जाएगा आंसू, रा से होगा राजश्री, चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त, प्रा से हो जाएगा प्रेम पथिक, का से हो जाएगा कामायनी, सा से होगा स्कंदन गुप्त, का से होगा कानन कुसुम, झी से होगा झरना, ला से होगा लहर, ध्रुव से होगा ध्रुव स्वामिनी। 100% जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट होता है, आएगा। तो इसको एक सांस में याद करने के लिए, आरा के चंद्र प्रकाश काका झील में नहाकर ध्रुव पर गए, आंसू, राजश्री, चंद्रगुप्त, प्रेम पथिक, कामायनी, स्कंदन गुप्त, कारण कुसुम, झरना, लहर, ध्रुव श्रावणी। अभी देखो इसका एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक है इसका, अभी बताता हूं, वेट करो, रुको, फिल्म बाकी है अभी। अब देखो प्रेमचंद्र का इसका ट्रिक देखो, सोनी के क्रम से 3 प्रेम रंगों की मांग, सोनी के क्रम से 3 प्रेम रंगों की मांग, क्या ट्रिक है यार। देखो सो से हो जाएगा सोच ए वतन, ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, 101% यह क्वेश्चन आ सकता है। अवनी से निर्मला, के से कफन, का से कर्म भूमि, से सेवा सदन, 3 प्रेम। देखो प्रेम 25, प्रेम प्रसून,
प्रेम प्रतिज्ञा, ये प्रेम वाला आ सकता है बाबू, प्रेमचंद्र का। देखो उसका ट्रिक देखो, 3 प्रेम। रंग से हो जाएगा रंग भूमि, गा से हो जाएगा गोदान, का से होगा कायाकल्प, मां से होगा मानसरोवर, गा से होगा गबन, गा से होगा गबन। एक साथ में पढ़ो, ये मेरे साथ रिपीट भी करते रहो। सो से होगा सोजे वतन, नी से होगा निर्मला, का से होगा कफन, कर्म से होगा कर्म भूमि, सा से होगा सेवा सदन। 3 प्रेम यानी कि प्रेम पचीसी, प्रेम प्रचून, अब प्रेम प्रतिज्ञा। रंग से होगा रंग भूमि, गो से होगा गोदान, का से होगा कायाकल्प, मां से होगा मानसरोवर, गा से होगा गबन। अब देखो जयशंकर प्रसाद का एक और ट्रिक, तितली को आम से प्रेम हो गया। ओ क्या हो गया यार, तितली को आम से प्रेम हो गया। देखो इनकी, देखो ए भी आ सकता है तितली, तो तितली को तितली रहने दो। क से होगा कोमायनी, आ से होगा आशु, सा से होगा अस्कंदन गुप्त। अब फिर उसके बाद प्रेम से होगा प्रेम पथिक, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आती है कुछ कालीन कवियों के नाम, भक्ति कालीन कवियों के नाम, ऋतिक कालीन कवियों के नाम, इसका सन्मान ये भी आ सकता, तो ये भी। अब देखो भक्ति कालीन कवियों के नाम देखो, तो इसका एक ट्रिक, रश्मि जी के शब्दास, रश्मि जी के शब्दास। देखो भक्तिकालीन कवियों के नाम का कितना बढ़िया ट्रिक है। देखो रा से हो जाएगा रसखान, अब मां से हो जाएगा मी से होगा मलिक मोहम्मद जायसी, 100% आ सकता है। अब जी से होगा जायसी, यह आ सकता है। अब देखो सब दास, जिसने भी दास है सब भक्तिकालीन का कवि है, सब भक्तिकालीन के है, इसको याद कर लो। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रैदास, नरोत्तम दास, नंददास, सब भक्तिकालीन कवियों में से एक है बाबू, कोई भी आ सकता है। अब देखो वीडियो ज्यादा लंबे तो नहीं हो रहा है दोस्तों, देखो मेरे वीडियो पे पता नहीं क्यों यार ऑडियंस ज्यादा टिकते नहीं यार, कुछ कमी है तो कमेंट करो भाई, कमी अगर आप लोग को लग रहा हो। दोस्तों मैं बकवास नहीं करो, सीधे टॉपिक पर आता हूं, और इसके आगे का वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कई ट्रिक है, याद रखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 70 में 70 आपका लिवा कर रहूंगा, इंपॉर्टेंट। धन्यवाद। और प्यारा सा कमेंट भी कर दो यार, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो आपके कमेंट से मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकता।